हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं अपवर्तनांक से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करूंगा। लेकिन इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया है आपको कि अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और इन दोनों में क्या संबंध होता है, ये सारी चीज़ हमने बताया हुए हैं। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के ऊपर में देखिए आई बटन पर लिंक आ रही होगी, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा, प्रश्न यहाँ पे है और यहाँ पे हम हल करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, डायरेक्ट हम हल करते हैं। दिया है जल का अपवर्तनांक, किसका? जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.33। इसके बाद क्या दिया है? दिया है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 इतना दिया है, ठीक है। तो पूछा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि पूछा है जल के सापेक्ष। देखिए अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं। अगर यहाँ पे हम W लिख रहे हैं तो हम समझेंगे वाटर, क्या चीज़? वाटर। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कांच को यहाँ पे G लिखेंगे इस तरह से ना। तो इसका मतलब कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा है, क्या चीज़? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। और फिर इसके उल्टा पूछा है कि कांच के सापेक्ष, यानी G इस बार पहले रहेगा, यानी कांच के सापेक्ष अब जल का अपवर्तनांक पूछा है, ठीक है। एक बार क्या पूछा है? वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, एक बार ग्लास के सापेक्ष वाटर का अपवर्तनांक, ऐसा पूछा है, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? एक सूत्र आप लोग जानते हैं, चूँकि, यानी हम बताए हैं पहले वाले वीडियो में सूत्र आपको, चूँकि यानी हम जानते हैं कि 1n2 इक्वल टू होता है, n2 को ऊपर लिखेंगे एक बार और n1 को नीचे, ये वाला आपको सूत्र पता होगा। इसी सूत्र से हम हल करेंगे, ठीक है। जहाँ पर अगर हम वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालेंगे तो ये वाला हम यहाँ लिखेंगे WNG, यानी पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ना। तो क्या होगा कि Ng को ऊपर लिखेंगे, क्या चीज़? जैसे हम N2 को ऊपर लिखे हैं उसी तरह Ng को ऊपर लिखेंगे और नीचे में क्या रहेगा? नीचे में रहेगा N1, यानी कि N1, तो यहाँ पर NW, क्या चीज़? NW ना। अब इसी में हम मान रख के हल कर देंगे। Ng का मतलब, Ng हमारा कितना दिया हुआ है भाई? Ng मतलब ये ग्लास के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? कांच का अपवर्तनांक, यानी Ng का मान यहाँ से दिया हुआ है, Ng का मान ये वाला है, ठीक है। और ये जल का अपवर्तनांक है, यानी कि NW का मान दिया हुआ है, ठीक ना। तो Ng को ऊपर लिखेंगे, Ng का मान कितना दिया है? 1.5, तो यहाँ पर 1.5 लिखेंगे और बटे में NW यानी जल का अपवर्तनांक 1.33। अब इसी को हल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक होता है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक करेंगे तो एक यहाँ पे शून्य बढ़ा दीजिए। अब हम दशमलव हटा सकते हैं, अगर सेम अंक पे दशमलव हो गया, यानी 2 अंक पर ऊपर 2 अंक पर नीचे, तो दशमलव हटा सकते हैं। तो 150 बटे हो जाएगा 133। अब इसको सिंपल आप भाग कर दीजिए, भाग करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 1.12। ये क्या निकल गया? ये निकल गया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और दूसरा बात इसमें क्या पूछा है कि देखिए WNG का मान पूछा था, हमने निकाल दिया है। अब GNW का मान हम निकालेंगे ना, GNW का मान, यानी कि GNW यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो क्या करेंगे? NW को ऊपर रखेंगे इस बार और Ng को नीचे, अब इसी में हम इसका मान रख के निकाल देंगे। NW मतलब जल का अपवर्तनांक 1.33, तो 1.33 ऊपर रखेंगे, जबकि Ng का मान यानी कांच का जो अपवर्तनांक है 1.5, इसको नीचे रखेंगे। हम फिर से बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे 0.2 अंक पे है, यहाँ पर एक ही अंक पे है, तो यहाँ पे हम 2 अंक कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? दशमलव हटा सकते हैं, तो 133 बटे में 150 हो गया। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, जब भाग करेंगे, आपका आंसर आएगा लगभग 0.89। GNW का मान हो गया, यानी कि हमसे जो पूछा था वो हमने निकाल दिया है।
जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल गया इतना और कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकल गया इतना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि वायु से कांच में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच से वायु में जाते समय प्रकाश का अपवर्तनांक क्या होगा। इस बार क्या पूछा है, इस बार ये कि हवा से जा रहा है कांच में, ठीक है, तो उस समय का अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है। तो इसका उल्टा कह रहा है कि अगर कांच से वायु में जाएगा तो उस समय उसका अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, तो जो दिया है यहाँ पे हम लिख लेते हैं ना। देखो क्या दिया है, ये दूसरा प्रश्न को हल कर रहे हैं ना। दूसरा यहाँ पे हल लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे दिया है। जो दिया है उसको लिख लिया कीजिए। ठीक है, क्या दिया है भाई, दिया है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हवा से कांच में, यानी ANG का मान दिया है। ए मतलब एयर, एयर मीन्स हवा, यानी हवा से जा रहा है कांच में यानी ग्लास, यानी जब हवा से कांच में जा रहा है तो इस समय का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5। कितना 1.5 दिया है। तो जस्ट एकदम इसके विपरीत पूछा है, इसके उल्टा कि जब बताइए अगर ये कांच से अगर जाता हवा में तो अपवर्तनांक कितना होता। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, चूँकि यानी कि हम जानते हैं कि एक सूत्र आपको बताए थे। क्या बताए थे भाई, आपको बताए थे 1n2 = 1/2n1, यानी पहले माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उल्टा होता है ये दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाते हुए। तो ये आपका सूत्र याद रखेंगे और इसी से हम हल करेंगे। ठीक है, हमें क्या पूछा है GNA का मान, किसमें GNA का मान ना। तो लिखेंगे क्या चीज़ लिखेंगे, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे G, जहाँ 1 है वहाँ पर क्या लिखेंगे G, फिर N और 2 की जगह पर A, यानी इसका मान हम निकालेंगे ना। तो क्या होगा भाई, ये उल्टा होगा किसका, ANG का। देखो यहाँ पे जो 2 है लास्ट में उसको पहले कर दिया है, तो यहाँ पे जो A है लास्ट में इसको पहले करेंगे, फिर N, और देखिए यहाँ पे जो G है यहाँ पे पहले में, इसको लास्ट में कर देंगे ऐसे। ठीक है, यानी कि ये उल्टा होता है GNA = लिखेंगे 1/ANG। अब कुछ नहीं करना है, इसी में हम थोड़ा मान रखेंगे तो GNA = हो जाएगा 1/ANG का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना 1.5। अब क्या करना है कि दशमलव यहाँ पे है, दशमलव यहाँ पे नहीं है, तो एक काम कीजिए, दशमलव को हटाने से पहले क्या करेंगे कि एक अंक पे यहाँ दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव अपने से लगा करके एक तो 0 इधर से हम बढ़ा देंगे। अब सेम अंक पे हो गया तो दशमलव को अब हटा सकते हैं, तो 10 कितना हो जाएगा 15। ठीक ना, और जब 10 में आप 15 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा लगभग 0.67। ठीक है, GNA का मान। इसका मतलब कि कांच से वायु में अगर जा रहा है प्रकाश तो उस समय कांच का अपवर्तनांक 0.67 होगा। ठीक है ना, इस तरह से हम प्रश्न को हल करेंगे अपवर्तनांक का। अगर आता है तो आप आराम से कर सकते हैं, जो तरीका हमने बताया हुआ है उस तरीके से। आपको फिर से कह रहे हैं कि अगर पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज के वीडियो के यहाँ पे देखिए आई बटन पे पूरे वीडियो का आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक आ जाएगा। इस पे जब क्लिक करेंगे ना तो सारे वीडियो एक साथ खुल जाएंगे, समझे कि नहीं। तो वो चीज़ आप देख लिया कीजिए, पिछले वीडियो को जितना कुछ पढ़ाते हैं आप इतना विश्वास के साथ पढ़ा कीजिए। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कि अगर न्यूमेरिकल्स इस पे आएंगी तो आप लोग को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग 100% करिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस समझना बड़ी बात होती है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक ना, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सक्सेसफुल ज़रूर होंगे अपने हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या अपने जीवन का कोई भी बहुत बड़ा परीक्षा दे रहे हैं उसमें आप ज़रूर उत्तीर्ण होंगे, समझे कि नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।